आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़मीरुद्दीन शाह साहब। बहुत सारी बातें होंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस जो है इसका, क्या वो ख़त्म हो जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या नफ़े नुकसान है, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं यूनिवर्सिटी से लेकर के, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आपका इस्तकबाल करते हैं सर। शुक्रिया। और क्या कुछ चल रहा है इन दिनों? यूनिवर्सिटी जो है उसका बड़ा अखबारों में जो है सुर्खियों में है वो, कि भाई ये माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा कि नहीं रहेगा बरकरार, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा कि नहीं रहेगा। इन दिनों जो है बड़ा कन्फ्यूज़न है मुल्क के मुसलमानों के जहन में और तमाम लोगों के जहन में। देखिए, हमें कोई शक नहीं है कि अखलाकी किरदार जो है जी वो कायम रहेगा। लोगों ने चैलेंज किया है हमारा माइनॉरिटी स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था। गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन में बदलाव किया है, जी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें पूरा यकीन है कि जुडिशरी पे जो हमारा ट्रस्ट और फेथ है वो कायम रहेगा। और इंशाल्लाह जो माइनॉरिटी स्टेटस है, ये केस जो है वो हम जीत के रखेंगे। तैयारी कितनी है आपकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से? चूँकि लोगों के जहन में ये भी है कि क्या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से तैयार है अपना पक्ष रखने के लिए, या अपना जो है कोर्ट में साबित करने के लिए कि वाकई हम हैं। जी हाँ, 10 साल से ये टंगा हुआ है केस। जी पिछली जो गवर्नमेंट थी, हमने बहुत कोशिश की थी कि केस जो है उसकी हियरिंग हो जाए, मगर कामयाब नहीं हुए हम। जब से मैं आया हूँ, 3.25 साल हो गए, जी उसकी तैयारी पूरी है। अब हम क्यों बतलाएं दुनिया को कि क्या तैयारी की है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तैयारी है हमारी। हमने जो है हिंदुस्तान के सबसे अच्छे वकील जो है हायर किए हैं। और क्या तैयारी चाहिए। मैं पूरी कम्युनिटी और बाकी जो हैं दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ भी बातचीत जारी है, उनके साथ कंसल्टेशन हो रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी बिल्कुल तैयारी है और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ऐसा कह रहे हैं कि वो हेयरिंग में नहीं पहुंचे वकील, और जो वहाँ पर बात होनी चाहिए थी, रखी जानी चाहिए थी, वो नहीं पहुंचे। वो क्या मतलब जो है इशू नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, 3 वकील हमने हायर किए। हरीश सालवे साहब, जी अनफॉर्चुनेटली उस दिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। पीपी राव साहब अपीयर हुए हैं। और हरीश धवन, अनफॉर्चुनेटली उनके घर में एक रात पहले उनके भाई का इंतकाल हो गया था, तो उनको इलाहाबाद जाना पड़ा। तो इंशाल्लाह अगली हेयरिंग में सब, ये पहली हेयरिंग थी, इतनी जी हाँ। इसकी अहमियत इतनी नहीं है। और अगली हेयरिंग्स में सब वकील, चूँकि अप्रैल में अब जो है टाइम मिला है। 4 अप्रैल को हेयरिंग है। इसमें पॉलिटिकल एंगल क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या लग नहीं, रहा है? देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल अलग अलग संगठन जाकर के अलग अलग तंजीमें मिल रहे हैं, अलग अलग जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो तैयार हो रही है कि वो कैसे मरकजी हुकूमत के लोगों से बात करें या जिम्मेदार लोगों से बात करें। पॉलिटिकल एंगल क्या है इसका? मैं पॉलिटिकल एंगल पे बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगा, जी क्योंकि पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। हम लोग जो है बिल्कुल जुडिशरी पे छोड़ रहे हैं। जी और तभी मैंने लोगों को, स्टूडेंट्स को अभी समझाया कि पॉलिटिक्स दूर रखने चाहिए। पॉलिटिशियंस हमारा फ़ायदा लेंगे, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे। और पॉलिटिक्स बिल्कुल दूर रखनी चाहिए। ये एक लीगल केस है और लीगल तरीके से हम लड़ेंगे। नहीं, लेकिन सर हुकूमत का अगर कुछ रवैया है, वो अपना जो मौक़िफ़ है उसमें कुछ बदलाव कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कौम की लीडरशिप की कि वो जाकर के बात करें हुकूमत से, भले ही आप लोग डायरेक्ट बात ना करें। नहीं, बात हमने सबसे की है। हम सबसे की है हम लोगों ने, पॉलिटिकल लीडरशिप से और आरएसएस की लीडरशिप से भी। हम आरएसएस का एंगल कहाँ से आ गया इसमें? वो क्लोजली एसोसिएटेड है हुकूमत के साथ। और मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे बात करनी चाहिए, सबको समझाना चाहिए कि हमारा पोजीशन क्या है, सबको बतलाना चाहिए कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसकी अहमियत कितनी है। मुसलमानों के लिए नहीं, खाली सब माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, ये एक टेस्ट केस है उनकी माइनॉरिटी स्टेटस। और वो जो लिबर्टीज़ और जो प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं माइनॉरिटीज़ को, उसी वजह से हम इसकी अहमियत समझते हैं और सबसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता सर, चूँकि बहुत जो गांव में लोग रहते हैं, छोटे मोटे कस्बों में रहते हैं, जहाँ तक इंटरनेट की पहुँच बहुत ज़्यादा तक नहीं है, उनको समझ में नहीं आता कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस उसका है या कैरेक्टर उसका है, तो उसका फ़ायदा या नुकसान क्या है। किस तरीके से आप जो है उन लोगों को बताना चाहेंगे, उनकी जहन साजी करना चाहेंगे? देखिए, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सन 1920 में एमएओ कॉलेज से बनाया गया था। एमएओ कॉलेज की पूरी जायदाद
पूरा पैसा और जितने टीचर्स और सब हैं, यानी एमएओ कॉलेज कन्वर्ट किया गया था इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सन 1920 में जी बाय एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश जी लेजिस्लेचर। हाँ। अब उसी कहना को चैलेंज करने की बात हो रही है लेकिन अब सर चैलेंज ये है कि साहब इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी जी बट बाय एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश लेजिस्लेचर। जो ये यूनिवर्सिटी है तो सर सैयद साहब की जो है बनाई गई है, उन्हीं की बिल्कुल, जो देखिए, रखी गई है, और तो इसमें कहीं कोई शक व शुबात की तो जरूरत गुंजाइश है ये नहीं। देखिए, मैं आपको हाँ। एक इसी की एक और जी। बतलाऊंगा। एक वकील साहब ने मेरे पास एक सिमिलर केस भेजा, फिक्टिशियस। हम्म, हम चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी, इसको मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, जी इसको फाउंड किया था। हाँ, और कोई तरीका क्या था कि हमारी डिग्रीज जो है रिकग्नाइज हों? जी खाली ब्रिटिश लेजिस्लेचर की अथॉरिटी चाहिए थी, और उसका फ़ायदा जो है प्राइमरीली मुस्लिम कम्युनिटी को मिलना चाहिए। बिल्कुल। सिमिलर केस है फ्रीडम ऑफ इंडिया, हमारे जो है फ्रीडम फाइटर्स जी ने हाँ। लड़े। जी अब केस आया उनके बच्चे का कि साहब फ्रीडम फाइटर पेंशन मिलनी चाहिए, हम्म, तो फ्रीडम फाइटर्स पेंशन रिफ्यूज़ कर दी गई। क्यों? कि फ्रीडम फाइटर्स ने नहीं इंडिपेंडेंस लाए, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ग्रांट की गई फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जो कि जुलाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। तो आपकी जो है पेंशन नामंजूर, क्योंकि इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दी थी, फ्रीडम फाइटर्स की लड़ाई, उसकी जंग और जहद की वजह से नहीं। तो सेम केस ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये सिमिलैरिटीज आप समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बहुत ज्यादा जो है वो घबराने की या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमें कोई शक और शुबा नहीं है, हम माइनॉरिटी स्टेटस लेके रहेंगे। अभी जो है स्टे ऑर्डर दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और जीत हमारी होगी। जो लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं जाकर के, वो कहते हैं कि उन्हें हक नहीं मिल रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो SC ST से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनको रिजर्वेशन का यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलता, अगर ये माइनॉरिटी कैरेक्टर इसका रहता है तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप ये खाली जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात नहीं है। कुछ सिख कम्युनिटी है, उनकी भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ जैन कम्युनिटी है, उनके भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जाहिर तौर पर वो कायदे कानून जो यहाँ है वो वहाँ पर भी होंगे, तो फिर इन्हीं के ऊपर निगाह रहती है। तो ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो बतलाना चाहूँगा जी। कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे कोई एडमिशन नहीं होते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी। में, ठीक है? चूंकि ये बड़ा कंफ्यूजन बिल्कुल है। ना, बिल्कुल। बिल्कुल कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं खाली मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नहीं, ये मॉडर्न सेकुलर यूनिवर्सिटी है। इस पे काबिलियत पे एडमिशन होते हैं। जो बच्चा एडमिशन टेस्ट में पास हो जाता है उसको एडमिट कर देते हैं रिलीजियस ग्राउंड्स। हाँ, रिजर्वेशंस हैं हमारे चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई, जिसमें सब मज़हब के लोग शामिल हैं। ठीक है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है तो हम उसी के मुताबिक, जो रूल्स हैं माइनॉरिटी स्टेटस के, उसी के मुताबिक चलेंगे। एक बड़ा अच्छा आइडिया जो है आपके जहन में कुछ दिन पहले आया और उसको जो है वो ज़मीनी हकीकत पर उतारने की कोशिश की कि हर एक जो है वो ज़िले के अंदर या हर एक बड़े शहर के अंदर जो है आप सर सैयद स्कूल खोलेंगे, पब्लिक स्कूल। बड़ा अच्छा और यूनिक आइडिया जो है उसको मानते हैं, लेकिन वो जो है अभी तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि काम नहीं हो पाया। तो वो क्या है, वो भी लोग जो है समझना चाहते हैं कि भाई सच्चाई क्या है और कब उसके ऊपर काम शुरू होगा। नहीं, बहुत काम हुआ है। 35 लोगों ने अपनी ज़मीन का ऑफ़र दिया है। 35 जी। वो खाली यूपी में है और हिंदुस्तान में भी हम शुरुआत तो यूपी से करेंगे। बिल्कुल। मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स को एक प्रपोजल दिया था कि आप 1 करोड़ हमें पर स्कूल जी सैंक्शन कीजिए, यानी 10 करोड़ हर साल, 10 को, ताकि हम 10 स्कूल बना सकें। इसको हमने रिकन्सिडर किया है और मुझे पूरा यकीन है कि हमें 2.35 करोड़ हर स्कूल के लिए मिलेंगे। जो पहला स्कूल है मुजफ्फरनगर में तकरीबन कंप्लीट हो चुका है जी। और अगले एकेडमिक टर्म में इंशाल्लाह वहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो स्कूल इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए जी। एक रात में तो खड़ा नहीं होता, रातों रात। बिल्कुल सही है। बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, टीचर सेलेक्ट करने हैं। तो ये हमारी कोशिश ये होगी कि मुस्लिम बच्चे जिनको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अच्छे स्कूलों में पढ़ने की, एक अच्छे सेकुलर स्कूल में पढ़ें। जी। ये खाली मुस्लिम स्कूल नहीं होगा,
ये सेकुलर स्कूल होगा, तभी हमने उसका नाम रखा है सर सैयद नेशनल स्कूल। सर सैयद पब्लिक स्कूल नहीं, सर सैयद नेशनल स्कूल। इसमें सब कम्युनिटीज़ के बच्चे पढ़ेंगे, ईथॉस होगा मुस्लिम, ताकि वो जो कहीं ना कहीं तालीमी पसमानदगी है इस तबके के अंदर वो भी दूर हो और आला तालीम वो हासिल कर सके, ये कहीं ना कहीं थॉट है उसके पीछे। तो बिल्कुल ये हमारी जो 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 स्कीम है ऑन ट्रैक है जी। कुछ लोगों ने यानी खासकर अलीगढ़ के कुछ लोगों ने इसका यानी इसको अपोज किया है। क्यों? वो कह रहे हैं कि शायद वो कहते हैं कि एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी स्कूल 12 मील यानी मस्जिद के दायरे के बाहर नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम उसको वायलेट नहीं करेंगे। AMU एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1981 ने AMU को जिम्मेदारी दी है फॉर द एजुकेशन एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। इसी का फ़ायदा हम उठा रहे हैं। तो हमने एक सोसाइटी फॉर्म की है जिसका नाम है सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के अंडर है, वो AMU में है। ये सोसाइटी जो है इस्टेब्लिश करेगी। इस सोसाइटी का लूज कंट्रोल होगा AMU का, यानी जो वाइस चांसलर है, जो कोई सर्विंग वाइस चांसलर है, वो इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट होगा। और कई जो है ट्रस्टीज़ जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। तो अच्छा, दूसरी बात जो सबसे बड़ी फ़िक्र ये है कि इन स्कूलों के बच्चे इंटरनल स्टूडेंट्स बनेंगे। बिल्कुल गलत। ये जो है, ये जो फियर है गलत है। ये बच्चे जो हैं इंटरनल स्टूडेंट्स नहीं होंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वो अपनी काबिलियत से ही हर कोर्स में एडमिशन पाएंगे। बिल्कुल। कुछ लोगों को ये शिकायत है, जैसे आपने कहा सोसाइटी बनाई गई है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ज़मीन लोग दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए प्रॉपर्टी फिर, और ट्रस्टी को लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में शक शुबात हैं, कुछ उनको एतराज़ात भी हैं। उसके ऊपर क्या कहेंगे? एक तो हमने पहले साफ कह दिया कि अगर मुनाफे का मोटिव है आपका तो हमारे साथ मत जुड़िए। कोई मुनाफा नहीं होगा, पर्पस होगा एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन। और हमने चॉइस दी है, या तो आप AMU को ट्रांसफ़र कर दीजिए ज़मीन, या लीज पे दे दीजिए सोसाइटी को। तो दो ही आप पे डिपेंड करता है, जो आप चाहते हैं वो करिए। बिल्कुल। हम यहाँ देखते रहते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के यूनिवर्सिटी के अंदर कई बार टीचर्स, कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं और आपके खिलाफ भी कई बार नारेबाजी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी जगह पर, ये तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और आप जो है वो 40 साल तक फौज में रहे हैं, तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, या फिर जानबूझ करके कुछ लोग जो है वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहाँ पर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है? देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ हैं 100%, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है। चंद एक दो हैं रस्टिकेटेड स्टूडेंट्स जिनको हमने यूनिवर्सिटी से निकाला है, वो इंटरनेट और सब पे। बाकी आप किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, सब हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ लड़ाई में रहेंगे। कुछ फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स हैं, वो ऐसे टीचर्स हैं जो इनको प्रमोशन नहीं मिला। अब 100% टीचर्स को आप प्रमोट नहीं कर सकते। तीसरी कैटेगरी जिनका हक है उनको मिलना चाहिए प्रमोशन। अगर वो, देखिए मैं अकेला तो नहीं बैठता हूँ, वो क्राइटेरिया अगर पूरा कर रहे हो तो सिलेक्शन कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है कि टीचर इस काबिल है कि उसको प्रमोशन मिले या ना मिले। मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। तो अगर उनको प्रमोशन नहीं मिला तो वो डिससेटिस्फाइड एलिमेंट में चले गए। तीसरी, ऐसे कुछ चंद लोग हैं जो कि यहाँ के ओल्ड बॉयज़ हैं, जो अपने को समझते हैं कि AMU के रखवाले हैं, गार्डियंस हैं, और उनको जो उनकी नाजायज़ डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए। जब वो नहीं होती तो वो बोलते हैं। इसी कैटेगरी के लोग बोल रहे हैं। पर्सनल टसल है किसी के साथ, आपके साथ किसी को, या किसी के साथ जो है आपको? कई लोग हैं, चंद लोग हैं जो जिनकी नाजायज़ डिमांड्स पूरी नहीं की जाए तो वो हमारे खिलाफ है, मगर उनकी परवाह में नहीं करते। लेकिन सुननी तो चाहिए साहब, अगर कहीं कुछ जायज़ डिमांड्स भी हों उसमें, उन तमाम नाजायज़ डिमांड्स के अंदर हो सकता है कि कुछ एक दो ऐसी डिमांड्स हों जो यूनिवर्सिटी के लिए भी फायदेमंद हो। कि कोई भी जायज़ डिमांड है और पूरी नहीं हुई तो मैं पूरी करूँगा। स्टूडेंट यूनियन के जो है इलेक्शन या इंतखाबात जो है वो नहीं हो रहे हैं लंबे वक्त से, ऐसा? स्टूडेंट्स यूनियन अगले साल होगा इलेक्शन। इस साल क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बड़ा सेंसिटिव पीरियड है, तो जो है हमने बॉडी फॉर्म की है जो हमें सपोर्ट कर रही है। इस साल स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन नहीं होंगे, अगले साल देखा जाएगा। मैं बिल्कुल डेमोक्रेटिक ईथॉस का सपोर्टर हूँ। डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये जो आपने कहा कि
डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल होगा। आई मीन 34,000 बच्चों में सबको तो खुश नहीं रख सकते आप। कुछ न कुछ डिसेंशन होंगे और कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स हम हल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, मगर सब 34,000 बच्चों और 1400 टीचर्स को आप एक टाइम में खुश नहीं कर सकते हैं। डिससैटिस्फाइड एलिमेंट्स हमेशा होंगे। पर ये बात कहकर के सर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि जिम्मेदारी जो है आप मुखिया सबके हैं, 34,000 बच्चों के हैं और सारे टीचर्स के हैं। मेरी जिम्मेदारी है जी। आप बतलाइए कि पौने 4 साल में पुरानी हिस्ट्री एएमयू में रिपीट हुई है? नहीं, एक दिन भी यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई। कई सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए, गोली चली है यहाँ पर। वो क्योंकि देखिए कट्टा कल्चर पूरे यूपी में है जी। और क्रिमिनल। सर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आपको तो जो है वो 2 मिनट में खत्म कर देना चाहिए था। नहीं, मैं मिलिट्री मेथड्स और पुलिस मेथड्स बिल्कुल इख्तियार नहीं करे मैंने। हम डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी की ट्रेडिशंस है, जो रिवायत है, उसी के मुताबिक चल रहे हैं। यानी मैं अभी अब फौजी नहीं रहा, मैं रिटायर्ड वेटरन फौजी हूँ और मैं एकेडमिशन हूँ अभी। तो एकेडमिशन तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डंडबाजी से और इससे नहीं काम चलेगा। हमें डेमोक्रेटिक और एकेडमिक प्रोसीजर्स इस्तेमाल करने चाहिए और वही हम कर रहे हैं। देखिए पहले तो पौने 4 साल में एक दिन यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई जी। नंबर बड़ी बात है ये, इसकी मुबारकबाद आपको। ठीक है, बिल्कुल। पुराना आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 6-6 महीने यूनिवर्सिटी बंद रही है। दूसरा, कोई भी मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुआ। यस, 1-2 केस जरूर हुए हैं फायरिंग के, मगर हमेशा होते रहे। हर जगह यूपी में ये प्रॉब्लम है। मन दुखी होता होगा ऐसे मामलों को लेकर। कोशिश करेंगे कि ये ना हो, ये भी ना हो। तीसरी बात के इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज जो हैं, टाइम्स हाई एजुकेशन, बिल्कुल दूसरा दर्जा एएमयू को दिया है, छोटी बात नहीं है। टाइम्स, अगर आप इंडिया टुडे 13 जुलाई के पढ़े तो 4 पेज जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे है। हमारी रिसर्च यानी नैनो टेक्नोलॉजी, यानी रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर, यानी गंदे पानी को साफ करना, हम लोग, हमारे साइंटिस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं प्रोजेक्ट गंगा और यमुना में, और हमें फ़ख्र है कि जो सीक्रेट रिवर्स हैं इंडिया के, उनको साफ करने में एएमयू लीडर है। तीसरा, एनर्जी कॉस्ट, ग्रीन यूनिवर्सिटी, हमारे साइंटिस्ट जो हैं इन्वॉल्व हैं मारुति उद्योग के साथ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के साथ हम रिसर्च कर रहे हैं क्लीन टेक्नोलॉजी, मोटर्स के इस्तेमाल के लिए, बैटरीज इस्तेमाल करने के लिए। तो रिसर्च में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे आगे है और हम हमेशा आगे ही रहेंगे। पहला पोजीशन, हमारा मकसद ये है कि पहला पोजीशन 2017 तक, जब सर सैयद की 200 बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे, तब तक हम जो है नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन के रहें। रिसर्च के मामले में हम देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, और जैसे आपने बताया बहुत अहम जानकारी दी है ये आपने। आपको लगता है कि जो मरकज़ी हुकूमत से रिसर्च के मामले में, चूँकि कुछ वैज्ञानिक जो हैं या कुछ साइंटिस्ट इसके ऊपर एतराज़ जता चुके हैं, कुछ नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं कि रिसर्च के ऊपर मरकज़ी हुकूमत बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही, वो ये वाली हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उससे पहले वाली हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी को जो सपोर्ट मिलेगी जी, तो रिसर्च अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट पे खाली डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री भी हमारे साथ, और जुड़ रही है इंडस्ट्री उसी के साथ रिसर्च। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स स्टूडेंट था, फेसबुक किसने की? स्टूडेंट ने की। बिल्कुल, हाँ। तो इसी तरीके से जो हमारे जो रिसर्च, यंग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको हम छूट दे रहे हैं और रिसर्च वो अच्छी करेंगे। आपने एक बात इंपॉर्टेंट कही थी कि भाई कैसे जो है वो नई तकनीक को जोड़ करके आप स्टूडेंट्स को रिसर्च के मैदान में आगे बढ़ाएं। मेक इन इंडिया का नारा दिया था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा और जो है वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो उसके तहत भी कुछ काम किया जा रहा है कुछ लोगों से मिल करके, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोगों से मिल करके। बिल्कुल, हम लोग फूड इंडस्ट्री से मिल रहे हैं जी। आदिल अलाना साहब वो हमारी मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्रीज के साथ बात की है, मारुतिस के साथ बात की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। इंडस्ट्रीज जब तक नहीं जुड़ेगी, जब तक प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी को नहीं देगी, जब तक पैसा नहीं देगी, तब तक गवर्नमेंट कितनी फंडिंग कर सके? नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो उसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप बहुत अहम है
और जब तक वो इंडस्ट्री नहीं जुड़ेगी रिसर्च में जी। तब तक कामयाबी नहीं हासिल होगी। एक एडमिशन को लेकर के जो है वो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है कई बार, हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि बहुत कम सवाल उठते हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी का जो सिस्टम है वो और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए एडमिशन का? ऑनलाइन जो है आपने किया है और शायद और भी उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। एडमिशन टोटली ट्रांसपेरेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जिनको एडमिशन नहीं मिला वो तो हमेशा एलिगेशंस करेंगे। जी ईसी मेंबर्स एक जनाब हैं, उन्होंने भी एलिगेशंस किए कि साहब करप्शन हो रहा है एडमिशन्स। तो मैंने उनको ईसी में यही कहा, आप प्रूफ दीजिए और मैं कार्रवाई करूंगा। 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने एक कागज़ प्रूफ का नहीं दिया। तो ये फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट्स हैं जिनकी इलीगल डिमांड्स मीट नहीं की गई, जिनको प्रमोशन नहीं मिला, जो फ्रस्ट्रेटेड कुछ हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया एडमिशन का, उनको एडमिशन नहीं मिला। तो ये जितने एक्यूजेशंस हैं उन्हीं से आ रहे हैं। कुछ बयानात जो है आपके वो बड़े कंट्रोवर्सी में रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ आकर के कि जो लाइब्रेरी है वहाँ पर लड़कियों की तादाद अच्छी खासी है और पढ़ रही हैं वो, लेकिन उसको लेकर के ये यूनिवर्सिटी भी और आप भी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। बिल्कुल। सच्चाई क्या थी और अभी का माहौल तो हम देख चुके हैं, उसको दिखाएंगे भी। लड़कियाँ बच्चियाँ हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एडमिशन मेंबर्स रही हैं। हाँ। और उनको हमेशा एंट्री दी गई है। प्रॉब्लम ये थी खाली विमेंस कॉलेज, जी, क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर दूर है, उनकी खुद की लाइब्रेरी है। आप अगर लाइब्रेरी में जाएं, हर सीट ऑक्यूपाई रहती है 20 घंटे। लाइब्रेरी जो है हमारी 20 घंटे खुली रहती है जी। तो स्पेस की जगह से उनको हमने रिस्ट्रिक्शन दिया था कि आपकी लाइब्रेरी है, आप जो किताब चाहती हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको दूसरी बात बतलाना चाहता हूँ कि खाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने रिस्ट्रिक्ट किया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। जी। क्या मिरांडा हाउस की गर्ल्स जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जा सकती है? नहीं। क्या बॉम्बे की अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स रतन टाटा लाइब्रेरी में जा सकती हैं? नहीं। खाली मुद्दा उठाया गया था एएमयू को बदनाम करने के लिए, और हमने कहा, हमने उसके कुछ बाद अंदर के लोग शामिल होते हैं ऐसे जब इश्यूज आते हैं उनको हाईलाइट कराने के लिए ताकि टारगेट किया जाए। यहाँ ही के लोग फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स जो हैं या फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बात क्यों नहीं कर रहे सर? मेरा बार बार यही सवाल है, क्योंकि अगर है तो कहीं ना कहीं मसला तो हल करना पड़ेगा। वो पब्लिसिटी चाहते हैं, बात करना ही नहीं चाहते। वो स्ट्रेट अवे प्रेस में चले जाते हैं, वो स्ट्रेट अवे मीडिया में चले जाते हैं, हमसे बात ही नहीं करते। अगर हमसे बात करेंगे तो हम बात करेंगे उनसे। तो टाइम से जो है आपको भी प्रेस रिलीज निकाल देनी चाहिए कि भाई ठीक है, हमारा जो है मौक़िफ़ ये है इसके ऊपर। हर शनिचर को जी 3:30 बजे टीचर्स का टाइम दिया गया है कि ओपन हाउस 3:30 से 4:30 स्टूडेंट्स जो कि आते हैं। टीचर्स अभी तक 3 साल में 3 या 4 टीचर्स आए हैं बात करने के लिए मेरे से, ठीक है। वो जो चंद लोग हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ 1% भी नहीं है ऐसे फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स जो कि पब्लिसिटी चाहते हैं और मीडिया में चले जाते हैं। पर आप बात करेंगे उनसे? बिल्कुल, अगर सामने आएंगे बात करूंगा, क्यों नहीं। अगर क्यों सर, आप बुलाइए ना उनको, आप बड़े हैं, घर के मुखिया हैं। ना, अगर मेरे साथ बात करना चाहते हैं रिक्वेस्ट करें, मैं बात करूंगा। किस को बुलाऊं मैं? कुछ लोगों को रख दीजिए बीच में। ओपन हाउस ना, मैं बीच में मीडिएटर रख दीजिए ना, इंटरमीडिएटरीज की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं डायरेक्ट हमला करता हूँ किसी पे, वैसे मैं डायरेक्ट दोस्ती करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आए, मेरे से बात करें, मेरा हाउस हमेशा ओपन है, मेरी ऑफिस। अगर बात करना चाहते हैं आके बात करिए और मैं सुनूंगा आपकी बात। जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3 सेंटर जो है वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सूबों में, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला में, किस तरीके से जो है वो चल रहा है काम वहाँ पर, और क्या उन सेंटर्स की तादाद बढ़ानी चाहिए आपको लगता है अलग अलग सूबों के अंदर? बिल्कुल, देखिए 3 यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन 3 जो सेंटर्स हैं तकरीबन 2.5 साल हो गए उनको। ऑफ कोर्स जो बिहार में खुला था उसको खाली 1 साल है। जी हाँ। प्रॉब्लम यह है कि वो टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, जो फंडिंग है वो इनएडिक्वेट है। हमारा एम यह है कि टाइम के बाद वो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ बन जाएं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फंडिंग एडिक्वेट होगी तो हम प्रोग्रेस कर सकेंगे। फिलहाल जो है गवर्नमेंट फंडिंग इनएडिक्वेट है इन सेंटर्स के लिए। क्योंकि बहुत सारी जगह और भी इस तरह के सेंटर्स कायम होने चाहिए मुस्लिम तबके की, खास तौर से चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात होती है तो एक होता है कि भाई मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन के मामले में ये इदारा जो है, और ये सच्चाई भी है कि बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम अंजाम कब से दे रहा है।
तो बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहाँ पर मुस्लिम तादाद बहुत बड़ी है, आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन तालीम के मैदान में वो आज भी पीछे हैं। हमारी कोशिश प्लानिंग है कोई ऐसी? मैं बिल्कुल सेंटर्स के खिलाफ नहीं हूँ जी। हालांकि उसमें बहुत वक्त जा रहा है। हमने 2-3 एश्योरेंसेस दिए थे। एक तो कोई भी टीचर जो है सेंटर्स में पोस्ट नहीं होगा, उनका सिलेक्शन अलग होगा। दूसरा, कोई भी फंड जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डाइवर्ट नहीं होंगे सेंटर्स की तरफ। ठीक है, ये जो यकीन मैंने दिलाया था उस पर हम कायम हैं। सेंटर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया और बाकी जो है के लिए बनी थी, खाली मुस्लिम्स ऑफ अलीगढ़ के लिए नहीं। मगर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन एजुकेशन, उन्होंने मुझे बुलाया, सेंटर्स के बारे में तहकीकात किए और मुझे ये कहा कि और सेंटर्स नहीं खुलेंगे। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके साथ हम नहीं लड़ सकते। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है एजुकेशन पे, उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि और सेंटर्स नहीं खुलेंगे। अच्छा ज़मीर साहब, चूँकि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है और जो पूरा आपका फिर जो है वो करियर था और आर्मी के लिए जिस तरीके से आपने आर्मी में इतने साल तक काम किया है, मुश्किल काम कौन सा लगा? जंग का मैदान कि एक यूनिवर्सिटी को जो है वो हैंडल करना, यहाँ के लोगों को हैंडल करना? देखिए, जंग का मैदान तो अगर आप में कुव्वत हो, दिल हो, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम लोग ट्रेनिंग का इसी के लिए तो ट्रेनिंग करते हैं कि जिस दिन जंग में जाएंगे तो लड़ेंगे और हौसले के साथ। एजुकेशन में फौज का तरीका नहीं इस्तेमाल करा जाता, ना मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ सब डेमोक्रेटिक एकेडमिक मेथड्स इस्तेमाल किए हैं। मगर वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 24 घंटे की जिम्मेदारी है, 24 घंटे की ड्यूटी है। दुधारी तलवार पर चलना है और मुझे टाइट रोप चलना पड़ता है। सबको खुश तो नहीं कर सकता, लेकिन मगर कोशिश ये होगी कि सबकी सुने, मगर जो काम करें वो यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट में और वही। मगर ये जो है ड्यूटी सबसे मुश्किल ड्यूटी जो है जो मैंने संभाली है, मगर पूरा करके रहूँगा इंशाल्लाह और कामयाब रहूँगा। क्या क्या चुनौतियाँ आप मानते हैं? 2016 की जो है आपने बात की, 2017 की बात की, बहुत सारा काम आपको करना है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये 4 काम या 5 काम मेरे जो हैं जिनको मुझे करना ही करना है, या जो आपको लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, चुनौतियाँ हैं, आपको टारगेट क्या है खुद के? अब आपके टारगेट मैंने कह दिया, AMU विल बी नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री बाय 2017। बिल्कुल। दूसरा, वी विल बी लीडर्स इन रिसर्च, यानी रिसर्च में हम नंबर 1 रहेंगे। मुश्किल काम है। लोगों को मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इस साल हमने 1000 स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स एनरोल किए हैं PhD के लिए। ये मामूली बात नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी से आप पूछिए 200-250, हमने 1000 रिसर्च स्कॉलर्स एनरोल किए हैं। तीसरा बात कि देखिए अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और कई जो हैं लोग स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। उनको चुनौती होगी उनको दूर रखना, उनको एट आर्म लेंथ रखना। पॉलिटिसाइजेशन AMU में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम खाली चाहते हैं कि एकेडमिक एक्टिविटी चलती रहे, पॉलिटिक्स ना हो। यही 3 प्रॉब्लम्स हैं और इंशाल्लाह कोई पार पालेंगे इनसे। जी बिल्कुल। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं सर। ज़मीरुद्दीन शाह साहब थे जिन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए और ये एश्योर करने की कोशिश की कि AMU यूनिवर्सिटी जो है वो अगले साल तक हिंदुस्तान में नंबर 1 यूनिवर्सिटी होगी। ये इनका जो है वो यकीन है और इसके लिए ये लगातार काम करते रहेंगे। ख़ास मुलाकात में इतना ही। आदाब।